Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 4. How are you all? I hope all of you are good. So आज का हमारा लेसन है पेज नंबर 5 जो हमने डिस्कस करना है, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस करनी है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिंग्ड डिजिट, ठीक है। इसमें हमारे पास एक वैल्यू दी गई है जिसमें एक नंबर जो है वो रिंग किया हुआ है। हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये हमारे चार्ट में किस वैल्यू पे फॉल करता है, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर क्या है, नंबर ऑफ द डिजिट क्या है, 1 2 3 4th वाला नंबर है। यहाँ से हम चार्ट में देखेंगे कि 4th वाला डिजिट जो है वो किस वैल्यू में फॉल करता है। 1 2 3 4 मतलब ये थाउजेंड्स में फॉल करता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 9000। यहाँ पे ये रिंग नहीं है तो ये वैल्यूलेस है। फिलहाल इसमें हमने इसको यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ इसी की वैल्यू बतानी है कि ये इसकी सिंगल डिजिट की वैल्यू क्या है। तो वह है 9000। उसको हम इस तरह से स्पेलिंग्स के साथ भी लिखेंगे और इस तरह से डिजिट्स में भी लिखेंगे, ठीक है। या इस तरह से आपको ये ट्रिकी थोड़ा सा है, इजी भी हो जाएगा कि 9 के बाद अगर आप काउंट कर लेंगे तो हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं तो वो उतने ज़ीरोज़, कितने डिजिट्स हैं तो वो आप उसको उनकी जगह पर उतने ज़ीरोज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास 9 की जो वैल्यू है वह थाउजेंड्स में फॉल कर रहा है तो वो 1000 में ही लिखेंगे। एज इट इज़ हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा कि इस पूरी वैल्यू में से रिंग डिजिट कौन सा है, जो है 1 जो है उसका नंबर ऑफ द उसकी प्लेस कौन सी है, वो थर्ड कॉलम में फॉल कर रहा है, ठीक है। 1 2 एंड 3 मतलब इसके हंड्रेड्स में फॉल कर रहा है 100। और ये जो वर्ड है ये डिजिट्स हैं वो वैल्यूलेस है तो इनकी जगह पे हम 0 0 पुट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये सारे फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लेने हैं। अच्छा, गिवन राइट द गिवन नंबर इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अच्छा, हमने सबसे पहले यहाँ पे नंबर जो है वो 6 डिजिट नंबर है, मतलब थाउजेंड्स में फॉल करता है। हमने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है 100, टेंस, थाउजेंड्स एंड वंस में। सबसे पहले जो सिंगल वर्ड होगा वो वंस में फॉल करेगा, उसके बाद वो है टेंस में फॉल करेगा, थर्ड नंबर जो है वो हंड्रेड्स में फॉल करेगा। ये हमारा पहला कॉलम जो है वो डन हो गया, मतलब 8 टेंस 8 वंस 8 टेंस 8 500, ठीक है। उसके बाद जो है वो थाउजेंड्स वाला कॉलम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब 112 इज फॉल्स इन थाउजेंड्स, ठीक है। 112 थाउजेंड्स 500 8 टेंस एंड 8 वंस। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे, सॉरी नंबर्स फॉर्म में या डिजिट्स फॉर्म में, स्पेलिंग्स के साथ हम इसको लिख देंगे। उसके बाद है जी राइट 6 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब होता है खोलना, खोल के लिख देना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, हमारे पास सॉरी वंस से, ठीक है। हमारे पास पहला डिजिट क्या है 5 कहाँ पे लाई करेगा वंस में, वो सिंगल्स। उसके बाद सेकंड डिजिट के कहाँ पे लाई कर रहा है टेंस, मतलब उसके बाद हमारे पास 0 आएगा। थर्ड डिजिट है हंड्रेड्स में फॉल कर रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 100, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसको सिंगल डिजिट को एक्सपेंड करके लिख रहे हैं तो बाकी दो वैल्यूज़ होंगे वो मीनलेस हो जाएंगी, मतलब उनको हमने बताना नहीं है कि ये 945 है। सिंपली आपने ये बताना है कि 9 की वैल्यू क्या है 900, 3 की वैल्यू है 3000, ठीक है। इस तरह से हमने 80 को एक्सपेंड फॉर्म में 80,000 में लिख देना है और 6 जो है वो मिलियंस में चला जाएगा, या 600,000 में ही चला जा सकता है, ठीक है। तो इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, एक मैंने आपको समझा दी है, एक आपने खुद रफ रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड देन पहले हमने किया था एक्सपेंड फॉर्म, अब हमने उसको राइट इन 6 डिजिट्स में लिखना है एक्सपेंड फॉर्म को। सिंपली इन सबको ऐड करेंगे, इनके डिजिट्स वैल्यू आ जाएगी, इन सबको ऐड करेंगे, इनके डिजिट्स वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कॉलम्स में रख के लाइक 4 पहली वैल्यू है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ। तो सिंपली इनको ऐड कर लेंगे हम 5 1 3 6 7 एंड 4। ये हमारे पास आ गई इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म 6 डिजिट नंबर फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व कर लेना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है जी हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन जो है हमने डिस्कस करना है। जो ग्रेटर का साइन होगा वो राइट हैंड का जो साइन होगा वो ग्रेटर का साइन होगा, लेस देन का साइन होगा हमारा लेफ्ट हैंड का साइन, ठीक है। और इक्वल का साइन आपको पता है 2 इक्वल लाइन्स इज इक्वल टू इक्वल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डरिंग 5 डिजिट नंबर्स।
यहाँ पे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करके लिखना है वैल्यू के। ये हमारे पास वैल्यू है, ये आपने रफ रजिस्टर पे लिखनी है, उसको असेंडिंग में लिखना है और सेकंड वैल्यू को आपने डिसेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने बहुत पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो असेंडिंग हम जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग में हम जाएंगे बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर। आपने इसकी रफ रजिस्टर पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह हम कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अल्लाह हाफिज़।